नमस्कार, एसटी में आपसे का स्वागत है। आज उपस्थित हूँ मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि मेंस परीक्षा होनी है और एक लंबा गैप हो गया है आप लोगों से कम्युनिकेशन किए हुए। फिर भी आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होगी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की क्या भूमिका रही है। मुझे नहीं मालूम कि आपकी जो तैयारी है वो कैसा है। आप लोग जैसा भी हो इन्फॉर्म कीजिएगा कि कैसी तैयारी चल रही है। कहाँ कहीं भी अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो आप लोग बता दीजिएगा। अपने तरफ से जितना भी होगा आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा। अब सवाल है कि एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका क्या है। इस टॉपिक पे बात तो करेंगे, लेकिन इसके लिए पूरा जो आपके लिए मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। आप चाहे तो पूरी तरीके से उसको नोट करके उतार लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूँ वो इस बार के बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप सब इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका क्या रही है। आपको लिखित रूप में डिस्प्ले पे दिखाई देगा। आप वहाँ पे पॉज कर लीजिएगा और उसको उतार लीजिएगा। अगर आपको लगे कि फिर भी पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ भी आप, चूँकि व्हाट्सएप पे ग्रुप एक बना हुआ है पहले से ही जिसमें बीपीएससी मेंस देने वाले लोग शामिल हैं, तो उसमें डल जाएगा या आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। खैर, व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका पे आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखने का जो पैटर्न होता है, हमने पहले बताया है कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले आप थोड़ी भूमिका के बारे में बताइए, फिर उसको विस्तार दीजिए, विश्लेषण लिखिए उसका, और अंतिम में एक सार्थक, सकारात्मक, भविष्योन्मुखी एक निष्कर्ष लिखिए। इस पे चर्चा पहले के वीडियो में होती रही है, इसको फिर आप समझ लीजिएगा। खैर, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात जब चलेगी तो उसमें आपको बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखनी होगी। अगर आप इसकी भूमिका को कैसे लिखें तो आप डिस्प्ले पर देखिए, आपको दिखाई देगा कि वास्तव में जो भूमिका है वो आपके सामने लिख दिया गया है। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। भूमिका में हमने लिख दिया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के राष्ट्रवादी नेताओं की भूमिका अग्रणी रही है। ब्रिटिश भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1940-41 में प्रारंभ हुई, और यही कहानी आपको बता देना है कि वास्तव में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो 1940-41 के समय में हुई थी। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्योंकि ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो दरअसल द्वितीय वर्ल्ड वार के समय का घटना है। तो उस समय की जो घटना है तो वैसे भी आपको ये काल याद होना चाहिए। अब सवाल है कि इसमें महात्मा गांधी की भूमिका को आप बहुत अच्छे से दिखाइएगा कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इस सत्याग्रह का आपको उद्देश्य बता देना है। उद्देश्य पे चाहे तो आप एक अंडरलाइन भी खींच सकते हैं, नीचे में लाइन दिखा दिया कि वास्तव में इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य बता दीजिए कि ब्रिटिश सरकार के उस दावे को खोखला साबित करना था, उस दावे को गलत साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ है या ब्रिटिश सरकार के साथ है। गांधी जी के इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के लोगों तथा राष्ट्रवादी नेताओं का व्यापक योगदान रहा है। अब बात होगी कि आपको इस भूमिका में क्या दिखाना है। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है जिसको बिहार के बारे में जोड़ के लिखना है, तो इसमें क्या दिखाना है, तो हमें साफ शब्दों में उद्देश्य बता देना है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स भी पास कर जाते हैं तो भी नहीं पता चल पाता है कि वास्तव में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह था क्या। ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये कैसे किया जाता था या क्या था, तो इसको भी समझिएगा और इसको समझा भी देना है कि वास्तव में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो क्या था। आपको स्पष्ट रूप से बता देना होगा कि ब्रिटेन की सरकार जो कि भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को शामिल कर ली, तो यही आपको बताना है कि यही चीजों को गलत हमें साबित करना है कि ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटिश सरकार की उस दावे को गलत साबित करना था जिसमें वो ये कहना चाहती थी कि भारत जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की सरकार के साथ है। इसी को भूमिका के रूप में दिखा दीजिएगा। बहुत शानदार भूमिका है, उद्देश्य के साथ आप दिखा दीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि इसको हम विस्तार कैसे देंगे। इतना अच्छा अगर भूमिका लिख लिया जाए, भूमिका को लिख लेने के बाद अब आपको इसके बारे में या इसकी बैकग्राउंड को बता देना है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह वास्तव में क्यों शुरुआत हुआ, इस घटना या इस सत्याग्रह की शुरुआत होने के पीछे की जो वजहें क्या थी, ये आपको बताना है अगले हिस्से में। तो आप कायदे से बता दीजिए। दो महत्वपूर्ण कारण इसमें होता है। सबसे पहला कि भारतीयों की अनुमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लेना, और दूसरा अगस्त प्रस्ताव।
तो दो शब्द आप लिख लीजिएगा, एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दूसरा अगस्त प्रस्ताव। इसी को आप एक एक लाइन में बढ़िया से बता दीजिएगा कि वास्तव में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में वे कौन से कारक थे जो इस सत्याग्रह की शुरुआत होने की पीछे की जो वजह थी वो थी। तो इसमें साफ आपके डिस्प्ले पे भी जा रहा होगा, वो देख लीजिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के शुरू होने के पीछे दो वजहें थी। सबसे पहली वजह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को शामिल कर लेना। तो इससे क्या हो गया था, आखिर इस घटना के पीछे क्या था, तो पूरा विस्तार नहीं देना है क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है और ना ही आपके पास उतना जगह है कि पूरी कहानी को आप लिख सकिए। इसके पीछे जो वजह ये था, भारतीयों को तो ऐसा लगता था कि अगर भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया है ब्रिटेन के साथ, तो भारत का जो संसाधन है, जैसे भारत की जमीन हो गई या भारत के जो लोग हो गए जो कि सेना में जाके अपनी सेवा देते, तो यही वजह था कि आपने भारतीयों की अनुमति तो ली नहीं और बिना अनुमति लिए आपने इसको शामिल कर दिया। यही वजह कि बिहार में तब उस समय नारा भी चल रहा था कि न देंगे एक पाई न देंगे एक भाई, न देंगे एक पाई न देंगे एक भाई। ये स्लोगन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय बड़ा जोर शोर से भी चल रहा था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो वजह था वो था व्यक्तिगत अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव को ध्यान रखिएगा, ये भी काफी असंतोष का वजह था कि कांग्रेस इससे असंतुष्ट हो गई। यानी कि युद्ध के समय जो अगस्त प्रस्ताव लाने की कोशिश की गई थी, ब्रिटेन की सरकार जो थी वो समझौतावादी नीति को अपना ली। तो इस कारण से कांग्रेस जो थी वो काफी अगस्त प्रस्ताव से निराश थी। यानी अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान किया गया था वो कांग्रेस की नीतियों से मेल नहीं खाता था, और चूंकि इसमें विभाजनकारी नीति को बढ़ावा दिया गया था, और ये भी एक बात थी कि अगस्त प्रस्ताव से मुस्लिम लीग भी असंतुष्ट थी। इसके पीछे का वजह था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, तो इस वजह से मुस्लिम लीग भी, खैर इसको लिखना नहीं है। अब ध्यान रखिएगा कि ये दोनों जब पृष्ठभूमि आप बता दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को शामिल कर लेना या ब्रिटेन के साथ दिखा देना, और दूसरा अगस्त प्रस्ताव से कांग्रेस में उपजी निराशा। बढ़िया से इसको आप चाहे तो उतार लीजिएगा, इसको लिखिएगा, यही आपको पृष्ठभूमि के रूप में बता देना है कि क्या इसकी पृष्ठभूमि थी। अगले पैरा में होता क्या है, अब उसकी कहानी को आपको बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि बता देने के बाद आपको ये बता देना है कि आखिर इन दोनों परिस्थितियां जो थी, इनसे क्षुब्ध होकर कांग्रेस ने 1940 ईस्वी के अंत में महात्मा गांधी से स्वतंत्रता आंदोलन की कमान संभालने का आग्रह करती है। ये जो कांग्रेस थी वो गांधी जी को इनवाइट करती है कि गांधी अब आप आगे आइए और स्वतंत्रता आंदोलन का जो कमान है वो अपने हाथों में रखिए। गांधी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लेते हैं। सीमित सत्याग्रह को हम समझेंगे कि क्यों ये जन आंदोलन नहीं था, ये सीमित लोगों की भागीदारी इसमें थी, इसको भी समझेंगे। तो इस आग्रह को स्वीकार करके गांधी जी ने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया और विस्तृत राजनीतिक परिदृश्य के साथ इसे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में बदल दिया। इसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को निम्नांकित निर्देश देते हैं। वे कहते हैं कि भारत जो है वो ब्रिटेन की युद्ध की नीति के खिलाफ है, भारतीय नाजी शासन एवं ब्रिटेन के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क नहीं समझते हैं। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए, यानी गांधी जो 3 महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं कि पहला कि भारत जो है वो ब्रिटेन की युद्ध की नीति के खिलाफ है, जो ब्रिटेन की युद्ध की नीति है और जो नाजी शासन है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी गांधी ने पहले निर्देश में स्पष्ट कह दिया कि जो नाजी शासन है और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी जो शासन है उसमें भारतीय कोई फर्क नहीं समझते हैं। दूसरा क्या है कि कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार को एक और मौका देना है, यानी कि आप हमारी मांगों को स्वीकार कर लीजिए, हम इस सत्याग्रह के माध्यम से आपके लिए एक और मौका देना चाहते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी कमजोरी न समझा जाए, उनकी दुर्बलता न समझा जाए। यानी कि जब आप परिस्थिति को बता दीजिए कि वास्तव में व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ और इस परिस्थिति के बाद कांग्रेस गांधी जी को इनवाइट करती है, वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है कि क्या गांधी का निर्देश इसमें था। तो
इन सब को लिखते हुए आप क्रमशः आगे बढ़ेंगे और फिर आपको गांधी का जो सत्याग्रह है उसको शुरुआत करा देना है। तो गांधी के सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को होती है, इसको ध्यान रखना है। इन निर्देशों के बाद ये जो 3 महत्वपूर्ण गांधी ने निर्देश दिया, तो इन तीनों निर्देशों के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो जाती है और 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। इसको बहुत अच्छे से दिखाइएगा। और जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी तो इसके पहले सत्याग्रही बनते हैं विनोबा। तो विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू दूसरे। इन दोनों का नाम आपको लिखना है और साथ ही बिहार के संदर्भ में पहले सत्याग्रही कौन थे इनके बारे में भी आपको बता देना है। तो जब भी व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात होगी इन चीज़ों को लिखिएगा कि गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुभारंभ होता है। लेकिन बात यह है कि यही चीज़ आपको स्पष्ट करनी है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में लोग क्या करते थे। तो इसको आपको अच्छे से बता देना है कि इसके माध्यम से या इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी जिन जिन को चुनते थे, जिन जिन को व्यक्तिगत सत्याग्रही चुनते थे, तो वो जो सत्याग्रही थे वो पहले से निर्धारित स्थानों पे भाषण देते थे और गिरफ्तारी करते थे। गिरफ्तारी अपनी दे देते थे, यानी भाषण देने के क्रम में अपनी गिरफ्तारी देना होता था। और वास्तव में भाषण यानी ये जो भाषण है, इसी भाषण का महत्व बहुत ज्यादा था। इसी भाषण के माध्यम से गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि वो हर सत्याग्रही निर्धारित स्थानों पे भाषण देगा और अपनी गिरफ्तारी देगा। और इन भाषणों में ब्रिटेन की जो नीति थी, यानी कि भारतीयों की अनुमति के बिना भारतीयों को शामिल कर लेना, ये जो नीति थी इसकी आलोचना होती थी। उसी भाषण में खंडन किया जाता था कि हम जो है वो ब्रिटेन के साथ नहीं है। तो यही व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब हुआ। ये अलग जो सत्याग्रह है वो आप अगर असहयोग आंदोलन को देखें या सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखें तो उसमें आप देखिएगा कि पूरी भागीदारी थी। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये हो गया कि गांधी जी जिनको चुनते थे, विनोबा को चुन लिए या फिर जयप्रकाश जवाहरलाल नेहरू को चुने उन्होंने। और तो बिहार के संदर्भ में गांधी जो चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद बने, लेकिन तब राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब थी, वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने से उन्होंने मना कर दिया था। तो बिहार के पहले जो सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे और इसके बाद अनुग्रह नारायण सिन्हा की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसको आप बहुत अच्छे से बता दीजिएगा, यही पूरे बिहार के मेंस की थीम है। तो आपको बताना है कि इन लक्ष्यों के साथ महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के द्वारा चुना हुआ सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपनी गिरफ्तारी करता था। यही इसका क्रक्स है। भाषण दिया, ब्रिटेन सरकार की जो नीतियां थी उसकी आलोचना की और उसके बाद गिरफ्तारी दी। और भाषण से पूर्व सत्याग्रही अपने स्थान की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देता था। तो पूरी तरीके से तब का जो कानून था उसके सम्मत था। अब सवाल होता है कि आपको यही मेन लिखना है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो प्रगति है वो कैसे हुई है। बहुत शानदार तरीके से बता दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है और बिहार के पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रही वो श्री कृष्ण सिंह थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने उन्हें बिहार का प्रथम सत्याग्रही नियुक्त किया था। गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए श्री कृष्ण सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दी। तो ये बहुत अच्छे से लिख दीजिएगा, आप यहीं से उतार लीजिएगा। फिर आगे इसको बढ़ाइए और बिहार की भूमिका में दूसरी भूमिका जो है वो अनुग्रह नारायण सिन्हा का है। इसको अच्छे से लिखिएगा। पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के क्रम में अनुग्रह नारायण सिन्हा को गिरफ्तार किया जाता है 4 दिसंबर 1940 को। गौरी सिंह के बारे में लिख दीजिएगा, गया में था। श्याम नारायण सिन्हा सिलाव में था। और इसके अलावे भी बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया। महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ ही जो जनजातियां हैं उनके बारे में भी उनकी जो भूमिका है उसको रेखांकित करना मेंस के आंसर राइटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महिलाओं के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, महिलाओं की भूमिका के बारे में कुछ लिख दीजिएगा कि गया में कुछ महिलाएं व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्रम में अपनी गिरफ्तारी दी और इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली कुछ प्रमुख महिलाओं के नाम प्रियंवदा देवी था, जानकी देवी और जगत रानी, इन तीनों का नाम लिख दीजिएगा। संथाल परगना के बारे में बताना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के क्रम में उल्फत हुसैन, भीम किस्कू, देवचंद नोनिया, अयोध्या प्रसाद मित्र, गंदेवलाल पहाड़िया इत्यादि
लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। हुआ क्या कि आंदोलन बढ़ते गया और मई 1941 तक राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को दंडित किया गया और उनको जेल भेजा गया। तो इस तरीके से ये जो आंदोलन था वो बढ़ते जा रहा था। अब क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में अपनी लेखनी को अब धीरे धीरे निष्कर्ष की तरफ लेके जाना है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका काफ़ी सकारात्मक और सफल रही, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी हवाई हमले की आशंका भारत पर होने लगी या बढ़ने लगी, तो कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति थी दिसंबर 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का अंत कर देती है। उसके अलावे विश्व जनमत के दबाव और द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिसंबर 1941 में सभी गिरफ्तार नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक सार्थक लेखन शैली अपनाते हुए आपको सकारात्मक निष्कर्ष की ओर बढ़ना है, और साथ ही आपको एक अच्छा निष्कर्ष लिख देना है कि भले ही सीमित भूमिका थी, भागीदारी की सीमित प्रकृति के कारण ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका, लेकिन फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोग ब्रिटेन के साथ नहीं हैं। इस दृष्टिकोण के साथ व्यक्तिगत सत्याग्रह सफल रहा, यानी भारतीय ये बताने में सक्षम हो गए कि हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से आपने जो ये नीति अपना ली है कि भारतीयों को शामिल किए बिना ही आप भारतीयों की अनुमति लिए बिना ही भारतीयों को शामिल कर लिया है आपने, तो इस नीति की हम आलोचना करते हैं और अपना व्यक्तिगत सत्याग्रह को जारी रखते हैं। तो ये पूरी कहानी थी व्यक्तिगत सत्याग्रह के मामले में। बिहार के संदर्भ में सीमित लिखिएगा क्योंकि जगह कम रहेगा, आपको समय कम रहेगा। तो खैर ये चर्चा हुई बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। निष्कर्ष सहित आप लोग इसको लिख दीजिएगा, छोटा सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा आंसर नहीं होगा। तो खैर ये हमने चर्चा की आप लोगों के साथ कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार की भूमिका क्या रही। आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आप में से कितने लोग मेंस दे रहे हैं, कुछ कुछ सूचना देते रहिएगा। एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, अगर आपको लगे तो आप मेरे नंबर पर भेज दीजिएगा, उस ग्रुप में शामिल हो जाइएगा जिन लोगों को मेंस देना है इस बार वाला। जुड़े रहिएगा, आप लोग आपस में संवाद करते रहिएगा ताकि आइडिया भी मिलते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत शुक्रिया।